कौमी असम्बली में 7 आर्डिनेंस की तुसी के हवाले से जो है वो करारदाद मंजूर कर ली गई है। हुकूमती इत्तेहाद जो है वो अक्सरियत में होने के बावजूद आर्डिनेंस की तुसी क्यों कर रही है और हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से ही इस आर्डिनेंस के खिलाफ आवाजें कौन उठा रहा है। सेनेट का मैदान सज चुका है। सेनेट के इंतखाबात के बाद हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से कौन सी सियासी जमात जो है वो हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ जा सकती है। IMF ने हुकूमत से आखिर वो कौन सा प्लान मांग लिया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस प्लान को हमारे साथ शेयर किया जाए और हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से ही इस प्लान की कौन जो है वो मुखालफत करने जा रहा है। आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन इंसाइडर हम इस हवाले से आपको देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में बहुत अहम तरीन खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। कौमी असम्बली में 7 आर्डिनेंस की तुसी के हवाले से जो है वो करारदाद मंजूर कर ली गई है। हुकूमती इत्तेहाद जो है वो अक्सरियत में होने के बावजूद आर्डिनेंस की तुसी क्यों कर रही है और हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से ही इस आर्डिनेंस के खिलाफ आवाजें कौन उठा रहा है। आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन हम आपको खबर देने जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम आपको बताएंगे कि सेनेट का मैदान सज चुका है। सेनेट के इंतखाबात के बाद हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से कौन सी सियासी जमात जो है वो हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ जा सकती है। इस हवाले से भी आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन खबर देने जा रहे हैं। तीसरी जानिब हम आपको बताएंगे कि IMF ने हुकूमत से आखिर वो कौन सा प्लान मांग लिया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस प्लान को हमारे साथ शेयर किया जाए और हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से ही इस प्लान की कौन जो है वो मुखालफत करने जा रहा है। आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन इंसाइडर हम इस हवाले से आपको देंगे। लेकिन इस तमाम तर स्टोरीज की डिटेल्स में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आप तक जो है वो एक्सक्लूसिव खबरें और तमाम तर जो है वो वक्त से पहले तमाम खबरें आप तक पहुंच सके। तो व्यूअर्स, आज बढ़ते हैं अपनी पहली जो है वो स्टोरी की जानिब कि कौमी असम्बली से 7 ऑर्डिनेंस की तुसी के हवाले से जो है वो करारदाद मंजूर कर ली गई है। अपोजिशन की जानिब से इस करारदाद की भरपूर तरीके से जो है वो मुखालफत की गई। जो ऑर्डिनेंस की तुसी की गई है उनमें पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑर्डिनेंस, पाकिस्तान पोस्टल सर्विस मैनेजमेंट बोर्ड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, क्रिमिनल लॉ, प्राइवेटाइजेशन कमीशन और एस्टेब्लिशमेंट टेलीकम्युनिकेशन एपल ट्रिब्यूनल ऑर्डिनेंस शामिल है। इन तमाम 7 ऑर्डिनेंस की जो है वो तुसी के हवाले से करारदाद पेश की गई, जिसके बाद जो है इसको मंजूर कर लिया गया। अपोजिशन की जानिब से तमाम तर सूरत हाल में शदीद तरीन मुखालफत की गई और भरपूर शोर शराबा किया गया और कहा गया कि जिस तरह से इन ऑर्डिनेंस की जो है वो मंजूरी ली गई है, तुसी की मंजूरी ली गई है, वो समझ से बाहर है। आखिर हुकूमत को इस हवाले से इतनी जल्दी क्या है और हुकूमत इतनी जल्दबाजी में फैसला कर रही है, ऐसा क्यों है। ये तो अपोजिशन की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया। अपोजिशन इस हवाले से भरपूर मुखालफत भी की, लेकिन सबसे अहम खबर इसमें यह है कि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से जो है पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा नवीद कमर ने भी इस हुकूमती इक़दाम की भरपूर जो है वो मुखालफत की और कहा कि हमें हुकूमत ने जिस तरह से ये तमाम ऑर्डिनेंस की तुसी जो है वो मंजूर की गई है, इस पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो हुकूमती इत्तेहाद और हुकूमत की जो मीटिंग होगी उसमें भी करेंगे कि ये तमाम मामला जो है वो समझ से बाहर है और इस तरह से जो है हाउस नहीं चल सकते और इस तरह से पार्लियामेंट नहीं चल सकती। नून लीग को अपनी पॉलिसीज में और अपनी जो है जो कुछ वो कर रही है उसके ऊपर नजरसानी की भी जरूरत है। दूसरी जानिब हम आपसे बात करेंगे कि सेनेट इंतखाबात के हवाले से कि सेनेट में जो है वो इंतखाबात का जो है मेला सज चुका है, मैदान सज चुका है। पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट में जो है सबसे बड़ी जमात बनने के लिए इस वक्त कोशा है। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के अहम तरीन ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि सेनेट के इंतखाबात के बाद नून लीग के साथ हनीमून पीरियड जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। मतलब नून लीग के साथ जो इस वक्त मिलकर चला जा रहा है, जिस तरह से नून लीग को तमाम मामला में सपोर्ट की जा रही है, सेनेट इंतखाबात के बाद इस तमाम सूरत हाल में नून लीग के साथ इस हनीमून पीरियड को खत्म कर दिया जाएगा। और पीपल्स पार्टी के अंदरूनी ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि आसिफ अली जरदारी ने इस हवाले से गो अहेड दिया है और कहा है कि नून लीग को जो है वो मुकम्मल तौर पर फ्री हैंड ना दिया जाए और जहां पर नून लीग उनकी पार्टी पॉलिसीज के अगेंस्ट जाती है तो उनको फौरी तौर पर काउंटर किया जाए और उनको टफ टाइम भी दिया जाए। यानी कि आने वाले दिनों में नून लीग का जो है इस वक्त नून लीग जिस तरह से खुलकर खेलना चाह रही है उस तरह खुलकर खेलने नहीं दिया जाएगा और हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से ही
पीपल्स पार्टी जो कि इस इत्तेहाद का अहम तरीन हिस्सा है, वो इस तमाम तर सूरत हाल में नून लीग की मुखालफत करती हुई नजर आएगी कि हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से जो है पीपल्स पार्टी के अहम तरीन रहनुमा नवीद कमर ने भी इस हुकूमती इक़दाम की भरपूर जो है वो मुखालफत की और कहा कि हमें हुकूमत ने जिस तरह से ये तमाम ऑर्डिनेंस की तोसी जो है वो मंजूर की गई है, इस पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो हुकूमती इत्तेहाद और हुकूमत की जो है मीटिंग होगी उसमें भी करेंगे कि ये तमाम मामला जो है वो समय से बाइन है। और व्यूअर्स, तीसरी अहम तरीन स्टोरी हम आपको देने जा रहे हैं कि IMF ने PIA की निजकारी के हवाले से हुकूमत से प्लान जो है वो मांग लिया है। IMF ने कहा है कि PIA की निजकारी किस तरह से की जाएगी, हुकूमत के जहन में क्या प्लान है, क्या प्लान जो है वो बनाया गया है वो हमसे शेयर किया जाए। हुकूमत तो जो नून लीग है उनके तो मंशूर में शामिल था कि कौमी इदारों की निजकारी की जाएगी और जो अदारे जो है वो लॉस में जा रहे हैं उनको फौरी तौर पर प्राइवेटाइज किया जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से ही जो पीपल्स पार्टी है, अहम तरीन जमात है, उन्होंने अपने मंशूर में वाज़ेह तौर पर कहा था कि कौमी इदारों की निजकारी नहीं की जाएगी, किसी तौर पर भी निजकारी की जो है वो सपोर्ट नहीं की जाएगी। अब IMF ने जो है वो PIA की निजकारी के हवाले से प्लान तो मांग लिया है, लेकिन हुकूमती इत्तेहाद के अंदर से ही पीपल्स पार्टी ने भी तमाम तर प्लानिंग मुकम्मल कर ली है कि इसको किस तरह से काउंटर किया जाएगा, किस तरह से PIA की निजकारी को रोकने के लिए जो है वो नून लीग को टफ टाइम दिया जाएगा और नून लीग की खिलाफ जो है वो भरपूर तरीके से कैंपेन चलाई जाएगी। अगर नून लीग जो है वो जो सरकारी अदारे हैं उनके प्राइवेटाइजेशन के लिए जाती है, IMF के साथ कोई प्लान शेयर करती है, तो पीपल्स पार्टी ने भी इस हवाले से अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर ली है और इस तमाम तर सूरत तमाम तर चीज़ों की भरपूर तरीके से जो है वो मुखालफत की जाएगी और इसको नून लीग को किसी तौर पर भी फ्री हैंड नहीं दिया जाएगा कि वो खुलकर जो है वो जो अदारे हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन करे या फिर जो है वो IMF के कहने पर इस तरह से खुलकर चले। क्योंकि IMF के साथ जो प्रोग्राम में हुकूमत जा रही है वो भी हमारे ज़रा इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि स्क्रिप्ट वही होगा, तमाम मामलात वही होंगे जिस तरह से माजी में IMF का स्क्रिप्ट आता रहा है। इसी तरह जो है वो आम आदमी के ऊपर जो है वो भरपूर बोझ पड़ेगा, दबाव पड़ेगा, महंगाई में इजाफा होगा और तमाम तर मामलात में IMF को खुश करने के लिए जो है सिर्फ एक किस्त लेने के लिए जो है वो मौशियत के हवाले से जो है वो सख्त फैसले किए जाएंगे और इस तमाम तर सख्त फैसलों का जो असर है वो आम आवाम और आम आदमी के ऊपर ला मोहल्ला आता हुआ नजर आएगा। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया है कि कौमी असम्बली में 7 ऑर्डिनेंस की जो है वो तुस्सी की गई है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि इनकी तुस्सी की गई है। दूसरी जानिब हमने सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बताया है कि इसके बाद क्या अब जो है वो प्लानिंग हो रही है। और तीसरी अहम तरीन खबर हमने आपको IMF के हवाले से दी है कि IMF ने PIA की निजकारी के हवाले से नून लीग से प्लान मांग लिया और पीपल्स पार्टी इस तमाम तर सूरत हाल में नून लीग की मुखालफत करने जा रही है। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।